अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलाम सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह ने मोहतरम माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि न सिर्फ हमको ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ने अता फरमाया बल्कि वो आखिरी अशर तक भी हमको पहुंचा दिया, जिसमें वो एक रात ऐसी रखा जिसमें एक रात की इबादत 1000 साल की इबादत के बराबर रखा, 83 बरस की इबादत के बराबर रखा। मेरे अजीज दोस्तों, इसकी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के सामने आपको और मुझे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे चलने का अहद करना चाहिए। इसके शुक्राने में अपनी जिंदगियों को वो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में गुजारने का अहद कर लेना चाहिए। आप बेमांगे मिल रहा सब कुछ, लोग मांगे तो नहीं मिला, वो बेमांगे आपको मिला है। किस वजह से मिला है? ये नबी के उम्मती होने की वजह से, ये खातमुन नबीयीन के सदक़े में मिला है। ये वो पैगंबरों को जो गुजरे हुए हैं उनके बारे में एक राय थी, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ऐसे ऐसे फैसले फरमाए कि कहा कि अगर तुम एक वक्त भी मुझे एक वक्त भी दिल से तुम पुकार लेंगे और मेरी एक आवाज पर, तुम्हारी एक आवाज पर मैं लब्बैक कह दूंगा तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, पहले के पैगंबरों में क्या था और आज पहले के पैगंबरों में की उम्मतों में उनको इबादत का वक्त ज्यादा दिया गया था और सवाब का मिक़दार कम रखी गई थी। यानी एक मजदूर था, 4 घंटे काम करता, 8 घंटे काम करता था, मगर उसकी मजदूरी कम थी। लेकिन आज मेरे रसूल की उम्मत पर यह हुआ है, काम कम करता है, मजदूरी ज्यादा मिलती है। बेमांगे दिया और इतना दिया, हाथों में हमारे समाया नहीं। ये रब्बुल आलमीन है जिसने आपको एक रात ऐसी अता फरमा दी कि फरमाया तुम एक रात इबादत कर लो, मैं 83 बरस की इबादत का सवाब दूंगा। शर्त यह है, रात देना मेरा काम है, इबादत करना तुम्हारा काम। शर्त यह है कि अपने इखलास के साथ तुम खड़े होकर मेरे सामने सिजदा करो, तुम्हारा सिजदा तुम करना कबूल नहीं करो। शर्त यह है कि अपने पूरे बुराइयों से बचो। आज हम बुराई से बचने का तो नाम ले रहे हैं। आज तो एक्सपो पे जाके अपनी बच्चियों को नचा रहे हैं। आखिरी जमाने के पास चीजें किताबों में आती है कि माएँ ले जाकर अपनी औलादों को बदनाम करेगी, माएँ ले जाकर अपनी औलाद को तमाशा गाहों में छोड़ेगी, माँ ले जाकर अपनी बेटियों को बर्बाद करेगी। आज की औलादों को बर्बाद करने में माँ बाप का हिस्सा ज्यादा। आज बेहयाई ये हो रही है, आज हमारी बच्चियों के कपड़े ऊपर हो रहे हैं, जबकि मर्द का पर्दा था घुटने से लेकर कमर तक। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मर्द का पर्दा बढ़ते जा रहा, औरत का पर्दा घटते जा रहा।
और ऐसे लिबास को पहनाकर औरतों को, अपने बेटियों को घरों में रख रहे हैं। याद रखो, क़ियामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। डरो अल्लाह से, वरना तुम्हारी मौत से पहले तुम ऐसे हालात में ना आ जाओ कि आज तुमको अल्लाह के नाफरमानों में शामिल ना करें। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैं वक्त नोट कर लेके आया। ये हुकूमतें जो आ रही है, ये क्या चाह रही है आपसे? ये आपके माल को हड़प करना चाहती है। ये आपके बड़ों में आपकी तरक्की के लिए, मुसलमानों को उनके आमदनियों में इजाफा होने के लिए, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने ना दिया जाए, उन्होंने अपनी जमीनों को वक्फ किया। ये वक्त के बारे में वक्त जानते क्या है? इनको वक्त के बारे में मालूम क्या है? खामखा के टांगा लाने की बीमारी हो गई मुसलमानों के अंदर बस। अरे वो बैठने वालों सुनो, बड़े बड़े बादशाहों को हमने जमीन में गलते देखा है, बड़े बड़े सल्तनतों को हमने जगह से उफरते देखा है। तुम ये समझ रहे कि मुसलमानों पे ढाक डालेंगे? अरे ये कौम मरना पसंद करती है, मगर नबी के फरमान के हट के जीना पसंद नहीं करती। आज मुझे अफसोस होता है वो कौम पर जो आज बाजारों में घूम रही है। क्या वो नहीं देख रही है कि फलस्तीन में मुसलमान बच्चों का क्या हाल है? कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, नहीं देख रही है? कितने बच्चे बेवा हो रहे हैं, नहीं देख रही औरतें? कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, नहीं देख रही? फिर भी तुमको शॉपिंग लगी। क्या करोगे नए कपड़े पहन के? लोगों को बताओगे? अरे वो कपड़े पहन के तुम निकलेंगे तो लोग बोलेंगे कहां से खरीदारी खाने की, इसकी तो आमदनी इतनी नहीं थी। आपकी तारीफ के पुल कोई नहीं बनेंगे, तनकीदों के पुल हजारों बनेंगे। इसलिए मेरे भाई, आज आंखा खोलो। ये वक्फ प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हुकूमतें साजिशें कर रही है, याद रखो, आज भी जो मक्के मदीने को गए हैं वो अपनी नजरों से देख के आए कि हमारा वक्फ का कानून आज का नहीं है, मेरे रसूल की जिंदगी का। मेरे रसूल के सहाबा ने सबसे पहले अपनी जमीनों को वक्फ किया। क्यों वक्फ किया? ताकि गरीब सहाबा जो आए उनकी अल्लाह के रसूल मदद कर सके। सबसे पहले अगर तारीख उठा के देखें मदीने की, तो सबसे पहले कुआं देने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। पहले रूमा जो आपने वक्फ किया, किस वास्ते किया? ये कौम के लिए किया, क्योंकि उनको मीठा पानी नहीं मिलता था। आज ये चाहती है कि हम 5 साल के अंदर की जमीन को आपकी रखेंगे, बाप की, भाई तुम्हारे बाप की जायदाद है या तुम्हारी खानदानी जायदाद है? याद रखो, ऐसी हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, हम डरते नहीं। बहुत आएंगी, गले से लगाएंगे हम इंशाअल्लाह। हम पीठ के पर गोली नहीं खाएंगे, हम मोहम्मद अरबी को। मेरे रसूल ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, मगर तकलीफ आई तो बर्दाश्त करने भी नहीं कहा। मेरे रसूल ने कहा अगर तुम्हारे को कोई तकलीफ दे तो माफ करो, मगर ऐसी माफी नहीं देंगे कि हमारी शरीयत में तब्दीली कर दे रही, हमारे प्यारे रसूल के अहकामात में तब्दीली कर दे रही। हम फिर ये बोलेंगे हम तुम्हारे, अरे तुम कहाँ है हमारे जी? तुम अपने नहीं हो सके तो हमारे क्या हुए? तुम्हारे दीन पे तुम नहीं चल सके तो हमारे दीन पे क्या चलेंगे? तुम्हारे सामने तो सिर्फ अपनी अप टू डेट बन के फिरना है, वो बताने के लिए कि मैं एक जमाने में अरे तू कुछ भी था रे भाई, हमको क्या करने का है। और ऐसे बहुत से लोग आएंगे यहाँ। हमारे बाबाजान को आज इंदिरा गांधी कैद कर ली थी, 9 महीने रखी, आखिर उन्हें निकल गई। याद रखो, एक न एक दिन मरना है, मगर मरने से पहले बुज़दिल की मौत मत करो। जियो तो शान से जियो, और जब जाओ इस दुनिया से तो शान से जाओ।
आज अपनी औलादों को बता के जाओ कि अब वक्त बिल आ रही है, या तुम्हारी शरीयतों में अगर कोई तब्दीली करने आए तो तुम अपना खुद बनाना, मगर इस चीज को खूब नहीं करना। अपनी नस्लों को बताओ कि मोहम्मद अरबी का फरमान है, उसके बाकी के जितने फरमान है, जितने आर्डर हैं, वो हमारे सामने कोई नहीं रखता, कोई उसकी हैसियत नहीं हमारे सामने। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत देखता आज नमाजें मस्जिदें खाली पड़ी है, क्या बोले तो पहले अशरे में पढ़ लिए, 2 अशरे तुम्हारे कोना के पढ़ना भी, 1 हफ्ता खा लो, पूरे महीने में भूखे रहो ना। हाँ मौलाना, हम पे ही हमले करें। अरे हम मुसलमान बाकी का रहे हैं, नमाजें छोड़े फिर भी मुसलमान बोल रहे, कुरान छोड़े फिर भी मुसलमान, नबी का फरमान छोड़े फिर भी मुसलमान। अरे ये कैसा मुसलमान है? नहीं आई। मुसलमान तो वो है जो नबी के हुक्म को सुने तो सरे तस्लीम कर ले। मुसलमान वो है जो अपने रसूल के ऊपर अपनी जान को फिदा कर दे, माल को फिदा कर दे, औलाद को फिदा कर दे, हर वो चीज फिदा कर दे जो उसके बस में है। आज हम लोग अपना जायजा ले लें, और ये एक्सपोज करने वालों को मैं बोल रहा हूं इस स्टेज से, याद रखो, तुमने जिस आमदनी को अपने लिए कमाने का सोचा है, अल्लाह उस आमदनियों से तुम्हारी दवाखानों पे बिल अदा करेगा। तुम मुसलमानों की यानी मुसलमानों को गुलामियों को तला कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लें पैदा जाएंगी इंशाअल्लाह। अपनी नस्लों को दुरुस्त करना है तो तौबा करो। ये बाजारें, ये एक्सपो, ये लंगे नाच, बेहयाई का तमाशा बंद करो। खुदा का आज तुम्हारे सामने फलस्तीन है, जहां मुसलमानों के घरों में खाने को खाना नहीं है, जहां मुसलमान को पहनने कपड़ा नहीं है। अरे उन भाइयों को याद करो। अरे तुम कैसी बनाओगे, तुम नया कपड़ा पहनोगे, तुम्हारे भाया बगैर छत के रात सर के आसपास के नीचे बैठकर इफ्तार कर रहे हैं, उनके पास खाने खजूर तक नसीब नहीं, फिर भी तुम्हारी गिरत नहीं जाती। अरे मेरे भाई, अपने भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर एक भाई का ख्याल भाई ने रखा तो क्यों रखेगा आज के दौर। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत तकलीफ है, बहुत एहसास है, मगर घड़ी में उतना वक्त नहीं है कि आपके सामने अपनी बातें रख सकूं। बस इतना कहता हूं, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मुसलमान भाई की तकलीफ में तड़पता रहे। वो मुसलमान भाई मुसलमान नहीं जो ऐश व आराम के लिए अपने भाइयों को तड़पता करते हुए आंखा बंद करते। वो एक्सपो वालों, डरो अल्लाह के गजब से, कहीं तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए वबाल ना बन जाए, तुम्हारी आमदनी तुम्हारे लिए वबाल ना बन जाए, तुम हलाक ना हो जाओ, तुम ज़लील और रुस्वा ना हो जाओ। छोड़ो ये बेहयाई, बंद करो ये कपड़ों की दुकाना, तमाशा गाए बंद करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, इंशाअल्लाह तुम हमेशा आबाद रहोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, दारुल हैदराबाद ये आपका मदरसा है। कुछ बेलोस खिदमत करने वालों ने इसको कायम किया है, जिसमें मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इस मदरसे को कायम करने। आज कुछ कर्जबंद छिछोरे लोग उंगलियां उठाते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता, मगर इतना जरूर है कि आप इस मदरसे का अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात से ताउन करते रहें और खूब इसको तरक्की देने की कोशिश करें। मैं कोने मियाँ महले कोने जो मत जानते हैं उनको बोलिए। यार ये हमारे मौलाना मुगनी साहब का मदरसा है सबीलुल फलाह, ये बंडलागुड़े में है। आप छत्ता बाजार में भी उसकी शाख है, आप अपने आइए। ज़कात, सदक़ात, अतियात भी है, जामियतुल मोमिनात की भी है।
तामीर मिलत की भी है, दारुल उलूम हैदराबाद की भी है और मिल्ली बैतुल माल की भी यहाँ